तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए 23 जून से लेकर 29 जून का यह सप्ताह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहां लिखा है मैंने, अब चमत्कार होगा। जानते हैं ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इस सप्ताह अधिकतर ग्रहों के ट्रांजिट आपके लिए एक ऐसी स्थिति बनाकर लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक और श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। हालांकि देखिए 23 और 24 यानी कि सोमवार और मंगलवार जो है सप्ताह की शुरुआत वाले दिनों में थोड़ा दिक्कत रहेगा, चंद्रमा अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा। लेकिन इसके बाद जो समय आपका आएगा श्रेष्ठ उत्तम सफलता वाला आएगा। आपको इसका एक ट्रिक बताता हूं। ज्योतिष में सामान्यतः चौथा, आठवां, 12वां, चौथा भाव इसको कहते हैं, आठवां भाव इसको कहते हैं और 12वां भाव इसको कहते हैं। इनमें जब कोई ग्रह ना हो तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा 2 दिन सोमवार मंगलवार यहां रहेगा। बुधवार को जैसे ही वो यहां चला जाएगा तो सारे मतलब नेगेटिव भाव में अब देखो एक भी ग्रह नहीं है। दूसरी बात, तुला राशि वाले मित्रों एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं। आपके देखिए अभी शनि आपके छठे घर से ट्रांजिट कर रहा है, यह उसका फेवरेट भाव है ट्रांजिट के अंदर। दूसरा, आपका शुक्र जो है खुद की राशि का स्वामी, वो यहां सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। हालांकि देखो अगले सप्ताह रविवार के दिन वो अष्टम में आ जाएगा तो दिक्कत है। इसलिए कह रहा हूं ये जो सप्ताह है ना ये चमत्कार वाला है। और मंगल यह एक पाप ग्रह है, और पाप ग्रह जो होते हैं ना मंगल यानी टिपिकल ग्रह है, और वो 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो शनि का 6 और ये 11, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, और बाकी आपका गुरु का 9th हाउस से, हालांकि गुरु अस्त है लेकिन उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, गुरु या 9th हाउस में है। ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और बुध आपका 10th भाव में है, यही मिरेकल है, यही चमत्कार है। इसलिए कह रहा हूं यह सप्ताह शानदार है। और क्या फल मिलने वाले हैं, किस फील्ड में कैसे फल मिलेंगे, भैया पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। और अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित आपने लाइक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और ये और जान लीजिए कि ये जितना भी फल आपको मैं बता रहा हूं ना, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं। जन्म राशि का मतलब क्या है? अपनी जन्म पत्रिका ओपन करिए, 7 नंबर में यदि आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी तुला जन्म राशि है। अथवा अपनी जो भी जन्म राशि है वो आपको जाननी है तो उसके लिए आप जो है अपना जन्म तारीख, जन्म समय जो भी पता है, निश्चित भी नहीं पता है, जो भी आइडिया पता है वो आप हमें लिख करके भेज दो। हम आपको देख करके बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इस मैसेज में कमेंट भी कर सकते हो। तो अब शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य पक्ष की। स्वास्थ्य का मामला बहुत ही शानदार पॉजिटिव अच्छा दिख रहा है। शुरुआत के 2 दिन थोड़ा दिक्कत है जब चंद्रमा अष्टम भाव में ट्रांजिट करेगा, लेकिन उसके बाद आपको काफी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। रेजिस्टेंस पावर आपका काफी अच्छा रहेगा और यह सप्ताह आपके लिए मान करके चलें कि मिरेकल है। हेल्थ में कोई पुराने दिक्कत परेशानियां चल रही थी वो भी समाप्त होगी। और मंगलवार के बाद तो ये मान के चलो कि बहुत अच्छे श्रेष्ठ और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। रविवार के दिन जब शुक्र राशि परिवर्तित कर लेगा तो दिन इतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो आपके लिए कौन से दिन चमत्कार वाले हैं? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 5 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार है। इनमें आपको चमत्कारिक फलों की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यानी अगले सप्ताह से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा है। तो कोई अगले सप्ताह कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो तो कोशिश कर लो इस सप्ताह ही कर लो, क्योंकि भाग्य का भी साथ है और चमत्कार भी आपके साथ है। अगर बात करें नौकरी पैसा वालों के करियर की, तो नौकरी पैसा वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है। सोमवार और मंगलवार का दिन दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है। बुधवार के बाद समय अच्छा आएगा। अधिकारियों से, सहकर्मियों से कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं, कोई आपको अपनी रिपोर्ट जमा करानी है, अपनी नौकरी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, कोई चार्जशीट मिल गई है, कोई समस्या हो गई है, अधिकारी ने कुछ कह दिया है, ऐसे तमाम मामलों का आपको जो है वो सुलझाने हैं, इन मामलों को सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ऐसे सभी मामले बुधवार के बाद डिस्कस करें। बुधवार के बाद डिस्कस करें, बुधवार के बाद में उनको जो है आप बताएं, समाधान मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी आपके साथ है और समय भी आपके साथ है और आपका अच्छा समय आएगा। बात करते हैं व्यापारियों के लिए, बहुत उत्तम समय, बहुत ही श्रेष्ठ टाइम है। व्यापारियों को उत्तम लाभ यहां दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और ये मान करके चलें कि व्यापार में लाभ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके अलावा जो आपने नहीं सोचा है वैसे कार्य भी संपन्न होंगे और आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम फल वाला अच्छा रहेगा। चाहे आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, चाहे आप नॉर्मल अपना खुद का बिजनेस करते हो, सभी में उत्तम फलों की प्राप्ति यहां पर दिखती नजर आ रही है। तो तुला राशि वाले मित्रों आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ मामला है।
पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख में आपका बहुत ही अच्छा दिख रहा है। माता पिता के साथ में रिलेशनशिप, भाइयों के साथ में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जीवन साथी से भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी यहाँ पर। और अगर आपके विवाह की चर्चा है तो विवाह होगा, अगर मान लीजिए संबंध की चर्चा हो रही तो उसमें पॉजिटिविटी होगी। और अगर पिछले दिनों कोई दिक्कत परेशानी रही है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, यानी आपका वैवाहिक सुख भी हर दृष्टिकोण से अच्छा कह सकते हैं। लव लाइफ में जैसे आपने मैरिज नहीं की, लिव इन में रहते हो या ओनली लव लाइफ है, तो कोई पुरुष मित्र महिला मित्र जो है उनसे भी आपका रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा कह सकते हैं। तो भाग्य का साथ होता है और सारे ग्रह जब अच्छे होते हैं तब जो चमत्कार होता है वही आपके साथ में इस सप्ताह होगा। बात करते हैं अब आपके फाइनेंस यानी आर्थिक मामले में, जो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके धन भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर 11th हाउस से सबसे बेस्ट जगह से ट्रांजिट कर रहा है। तो सूर्य भी जो है पॉजिटिव हो चुका है। सूर्य जो है पिछले सप्ताह पॉजिटिव होकर के 8वें से 9वें भाव में आया था 15 जून को, तो उसके बाद स्थितियां बदल चुकी हैं और तुला राशि वाले व्यक्तियों अब समय आ चुका है हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ। तो अब बैठने का समय नहीं है, भागने का समय, दौड़ने का समय, काम करने का समय है, डिसीजन लेने का समय है। तो फाइनेंस के मामले में आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट या इस तरह का भी कोई काम है तो सोम मंगल तो करो थोड़ा सावधानी से। बुधवार के बाद ज्यादा अच्छा समय है तो उत्तम सफलता आपको मिलेगी, समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों का समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के साथ में एक छोटी सी दिक्कत यह है कि राहु मंगल का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसकी वजह से जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है, करोगे तो दिक्कत या परेशानी होगी, समस्या होगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य निश्चित रूप से आपका श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। भगवान गणपति की पूजा उपासना अधिक से अधिक करें। शुरुआत में 2 दिन नेगेटिव है तो माँ आपको दुर्गा की उपासना और उनके नवाण मंत्र एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे का मंत्र जप करना श्रेष्ठ रहेगा। एक बात आपको क्लियर बता दूं कि जो फल मैंने आपको यहां बताए हैं ना, ये एज इट इज ऐसे के ऐसे आप पे घटित हो जाएं सभी तुला राशि वालों पर, ये जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब राम और रावण दोनों ही तुला राशि के थे, एक ने एक को मारा, एक का समय अच्छा था, अगर एक जैसा होता तो कैसे मारते। तो देखिए जब जन्म पत्री में ग्रह होते हैं ना तो वो सबके अलग अलग हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। वो हमेशा अपना जो है ना वो पावर रखते हैं, दशाएं आपकी पावर रखती है। अष्टक वर्ग भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है गोचर में जब अपन देखते हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर, सब नॉलेज को मिलाकर, सभी दृष्टिकोण को मिलाकर प्रेडिक्शन बनता है। तो अगर आप अपना सटीक प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं ना तो व्यक्तिगत, तो ये जो नंबर दिख रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे यहाँ मिलेगा एक निश्चित और एक अच्छा ज्योतिष परामर्श। नमस्कार।